नमस्कार। तो आज हम आप सबके साथ एक बड़ी मीठी सी यात्रा में चल रहे हैं। मीठी यात्रा मैं इसे इसलिए कह रही हूँ कि इस यात्रा में हम अपने आप को हील करेंगे, अपने आप को तनाव से मुक्त करेंगे। तनाव मुक्ति तो हम सबको बहुत अच्छी लगती है ना, जब शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, मन बिल्कुल आराम सुख में हो, हम सबको पसंद है। तो ये यात्रा आपको उसी अनुभव में ले जाने वाली है। बहुत सुंदर यात्रा है और इस तरह की यात्रा बहुत अक्सर हम नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं। तो आज वो अवसर है कि हम इस यात्रा को लेने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं और कुछ ऐसे अनुभव करने जा रहे हैं जो शायद आपको पहले ना हुए हों या हुए भी हों, तो आप उस अनुभव से इसे रिलेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद कीजिए और अपनी पलकों को एकदम सॉफ्टली रिलैक्स होकर बंद कीजिए। माथे को रिलैक्स कीजिए और ध्यान दीजिए कि आपके आंखों के चारों तरफ मसल्स बिल्कुल तनाव मुक्त हैं। आपके गाल, आपके होंठ, ठुड्डे सब रिलैक्स्ड हैं, कहीं कोई तनाव नहीं है। और तनाव है भी तो वो धीरे धीरे करके निकल रहा है इस प्रोसेस में। ये प्रोसेस बहुत सुंदर है क्योंकि ये इस प्रोसेस में हम खुद के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो हमें सुख और आनंद दे रहा है ना। तो चलिए हम पूरे शरीर को एक बार अपने बंद आँखों से महसूस करेंगे, कैसे शरीर को महसूस किया जाता है। तो आप अपने कंधे को देखिए, कंधे बिल्कुल रिलैक्स्ड है, पीठ आपकी सीधी है। एक बार ना हो तो पीठ को सीधा कर लें। आपके दोनों हाथ रिलैक्स्ड हैं। आपकी छाती, पेट, सब मसल्स पूरी रिलैक्स्ड है। आपके दोनों पैर, जांघें, घुटने, पैर के नीचे का हिस्सा, उंगलियों तक बंद आँखों से जब आप महसूस करते हैं अपने शरीर को, तो हमें एक अनोखी अनुभूति होती है कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, अपने को कुछ दे रहे हैं, खुद में कुछ अनुभव करने जा रहे हैं। क्योंकि अनुभव हमेशा हम बाहर करते हैं, हमेशा कुछ न कुछ बाहर के लोग, विचार, परिस्थिति, दृश्य, उनका अनुभव हम करते हैं। पर यहाँ हम अपना अनुभव, अपने आंतरिक अवस्था का अनुभव करने जा रहे हैं। ये एक पथ है, एक रास्ता है खुद में प्रवेश करने का। आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ना अपने मन को, ना अपनी श्वासों को।
श्वास अपने आप चल रही है। श्वास अपने आप बड़े ही धीमी गति से गहरी गहरी सांस चल रही है। आप उसे महसूस भी कर रहे हैं। नासिका से नाभि तक सांस बिल्कुल बिना किसी प्रयास के। शरीर का धर्म है कि वो सांस खुद ही लेती रहती है। खुद सांस का आवागमन अपने आप होता रहता है। कहीं कोई प्रयास हम नहीं करते कि अब हमें सांस लेना है, अपने आप चलती रहती है। पर जब हम सांसों को देखने लगते हैं तब एक बड़ी सुंदर बात होती है, और वो है हमारा शिफ्ट, अंदर की तरफ परिवर्तन, रूपांतरण। मन अंदर देखने लगता है। वही मन जो बाहर भागता था विचारों में, इच्छाओं में, इधर उधर लोगों के पास, वो मन अब अंदर जाने लगा है सांसों के साथ। तो अभी बंद आँखों से आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, और आवाज़ भी आप बड़े ही मनोयोग से सुन रहे हैं, ध्यान देते हुए। क्या कहा जा रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, आप सुनना चाहते हैं तभी तो सुन रहे हैं, है ना? तो अब हम एक पथ पर चलेंगे। आप एक जंगल की तरफ जा रहे हैं। अपनी कल्पना शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम। आप एक जंगल की तरफ जा रहे हैं। एक रास्ता है, बड़ा ही सुंदर रास्ता। अकेले हैं हम सब इस रास्ते पर। चारों तरफ हरियाली। उस पथ पर आगे पीछे कहीं कोई नहीं। ये पथ सिर्फ हमारे लिए है। आप देख रहे हैं चारों तरफ ऊंचे बड़े बड़े वृक्ष, हवा जो आपके शरीर को छू रही है, बादल, आकाश, चिड़िया उड़ रही है आकाश में, आपको वो भी नजर आ रहा है। नीला आकाश, और उस नीले आकाश में छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद बादल। ठंडी हवा जब आपके शरीर को छूती है आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे गुदगुदा रही हो आपके शरीर को और कह रही हो मुझे छूने दो, मैं तुम्हें हल्का कर दूंगी, मैं तुम्हें तनाव से मुक्त कर दूंगी, जैसे हवा ये हमसे कह रही हो। आप चले जा रहे हैं एक सधे कदमों से, धीरे धीरे। कोई जल्दी नहीं है आपको, कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, पर आप जानते हैं, आपका मन ये कह रहा है कि ये जो यात्रा है ये कोई विशेष यात्रा है, कोई विशेष बात है इस यात्रा में। इसमें आपको कहीं ऐसी जगह जाना है जहां आप जाना चाहते हैं, और बहुत दिनों से आपकी इच्छा थी वहां जाने की।
फिर भी आपको कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं। आराम से सधे कदमों से आप चले जा रहे हैं। कुछ जंगली फूल सफ़ेद लाल आपको दिखते हैं और मन ही मन आप उसकी प्रशंसा करते हैं। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। आप प्रशंसा कर रहे हैं ना। प्रशंसा किसी नहीं अच्छी लगती। वो फूल भी प्रशंसा में, आपकी प्रशंसा में और खिल उठता है। सूरज की हल्की हल्की किरणें उन फूलों पर पड़ रही है, आप पर पड़ रही है। आप उसे महसूस कर रहे हैं। सूरज की किरणों में गर्मी और हवा की ठंडक, इन दोनों का संयोग मिलन बहुत सुंदर है। आप उसे बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं। और अब आपका रास्ता थोड़ा थोड़ा चढ़ाई की ओर। आपको एक नदी भी कल कल करती हुई दिखाई देती है। नदी का पानी, पहाड़ी पानी, स्वच्छ, बिल्कुल पारदर्शी। आप उसे देख रहे हैं। वो बहती चली जा रही है। उसे भी मालूम नहीं उसे कहाँ जाना है, बस वो चली जा रही है। उसे बहना है तो वो बह रही है। जैसे आप चल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही, बिना प्रयास, बिना किसी उद्देश्य के चले जा रहे हैं। और अब थोड़ा थोड़ा जो सड़क है, जो रास्ता है, वो पहाड़ी पर चढ़ता जा रहा है। फिर भी आपको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपके कदम सधे हुए हैं। आप चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं। दूर आपको एक झंडा सा दिखता है, एक फहराता हुआ फ्लैग, झंडा। और आप सोचने लगते हैं, इस पहाड़ी पर ये झंडा क्यों दिखाई दे रहा है? लाल रंग का झंडा। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ रहे हैं, जैसे जैसे चढ़ाई पर आपके कदम बढ़ रहे हैं, आपको झंडे के बाद एक छत सी दिखाई देने लगती है, लाल रंग की छत। और मन ही मन आप सोचते हैं, ज़रूर ये कोई घर होगा, शायद कोई मंदिर, शायद कोई बहुत पुराना मंदिर, शायद यहाँ कोई किसी देवी देवता का, उनकी मूर्ति होगी। ऐसे मन में कुछ कुछ विचार आ रहे हैं। फिर भी मन शांत है और बहुत शांत है। जैसे जैसे आपके कदम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो दृश्य आपको दिखाई देने लगता है। क्या है वो दृश्य? एक घर, मंदिर नुमा घर, उसकी छत, उसके दीवार,
और एक प्लेटो, पहाड़ के ऊपर एक चौरस सा स्थान जिस पर ये मंदिर है। आप पास पहुंचते हैं, सचमुच वो मंदिर जैसा ही है। लाल दीवार, बड़े बड़े दरवाजे और उसके चारों तरफ बहुत बड़ी जगह खुली हुई। ऊपर पहुंचकर ठंडी हवा और ठंडी हो गई है, पर सूरज की रोशनी, उसके कारण आपको ठंडक नहीं लग रही है। आप पहले एक नज़र पूरे परिसर को और उस भव्य मंदिर को देखते हैं। वहाँ कोई भी नहीं है। आप उसके ऊंचे से दरवाजे के पास पहुँचते हैं। वो दरवाज़ा खुला हुआ है। उसकी चौखट पर आपका दिल करता है कि आप सर झुका दें। आप चौखट को छूकर प्रणाम करते हैं। आपका दिल करता है कि आप अपने जूते बाहर उतार दें। आपने उतार दिया। वो चौखट, मंदिर का वो चौखट, संगमरमर का चौखट, उस पर जैसे ही आपके पांव पड़ते हैं, एक सिहरन सी आपके शरीर में उठती है, ठंडी सी सिहरन, बहुत सुखदाई, बहुत सुंदर। और आप दूसरे पांव अंदर रखते हैं। अंदर, उस मंदिर के अंदर चारों तरफ जब आपकी नज़र घूमती है तो आपको देवी देवताओं के चित्र दिखाई देते हैं। कहीं काली, कहीं सरस्वती, कहीं गणेश जी की, कहीं विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए, कहीं हनुमान जी का चित्र। इतनी शांति उस परिसर में। मन श्रद्धा से झुक जाता है। आप आगे बढ़ते हैं। वहाँ कुछ सीढ़ियाँ हैं। आप समझ जाते हैं इन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना है। ज़्यादा नहीं, कुछ सीढ़ियाँ, और आप चढ़ने लगते हैं उन सीढ़ियों पर। चंदन की हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू आपको आपके अंदर प्रवेश कर रही है। कहीं कोई चंदन की अगरबत्ती जला रहा है। आप सीढ़ियों पर चढ़ पड़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सिर्फ 10 सीढ़ियाँ। और अब आप वो जो सीढ़ियों के बाद एक चौखट, बड़ा भव्य, जिसके दोनों साइड पर
गेंदे के फूल लटके हुए हैं, बड़े बड़े पीले पीले फूल। आपकी इच्छा होती है कि आप उन फूलों को छुएं, स्पर्श करें। आप स्पर्श करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप प्रवेश करते हैं उस कमरे में। एक हॉल है। वो हॉल जिसमें आप प्रवेश कर चुके, बड़ा विशाल हॉल है। और उस हॉल में जो पिलर्स हैं, ऊंचे ऊंचे पिलर्स, हल्का सा अंधेरा है हॉल में। आप एक जगह ठहर जाते हैं। आप अपनी आंखों को सधने देते हैं ताकि अच्छे से आप उस हॉल के अंधेरे में भी हॉल को देख सकें। क्या है वहाँ? आपकी आंखें सध गई और अब आप देखते हैं उस हॉल का फर्श लकड़ी का बना हुआ, उसकी छत बहुत सुंदर कार्विंग की हुई, और चारों तरफ छोटे छोटे गद्दे लगे हुए हैं, गद्दियाँ जिस पर लोग बैठते हैं। आप सामने देखते हैं तो शिव की काले पत्थर की एक भव्य मूर्ति, बड़ी विशाल मूर्ति, और उस मूर्ति के नीचे दिया, बड़े से पात्र में दिया जल रहा है। दिए की रोशनी चारों तरफ फैल रही है और कुछ पंडित भगवा वस्त्र में उस मूर्ति के चारों तरफ कुछ कर रहे हैं, कुछ पूजा। एक पंडित की नजर आप पर पड़ती है, आपकी आंखों से उसकी आंखें मिलती हैं। वो मुस्कुराते हैं और आपको बैठने का कहते हैं उन आंखों से। आपको ऐसा लगता है जैसे उन्होंने, बल्कि सभी ने आपका स्वागत किया। आप वहीं गद्दी पर बैठ जाते हैं। आपकी नजर शिव की मूर्ति पर है। काली भव्य मूर्ति, बहुत सारे स्पंदन उस मूर्ति से निकलकर आप तक आ रहे हैं और हल्की हल्की ध्वनि में ओम की चैंटिंग, ओम की ध्वनि आप सुन रहे हैं। ओम 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 आप बहुत अंतर्मुखी हो चुके हैं।
और आपका हृदय कह रहा है मैं यहीं तो आना चाहता था, शांति की गोद में यहीं तो आना चाहता था। आपका दिल कह रहा है इसी की तो तलाश थी मुझे। न जाने कितने दिनों बाद ऐसी शांति, ऐसा सुकून मिला है मुझे। आप ईश्वर का शत शत धन्यवाद कर रहे हैं। चंदन की खुशबू और सुंदर वाइब्रेशन आपको अंदर तक भिगो रहा है। आपने ऐसा आनंद, ऐसा सुकून, ऐसी शांति, ऐसी स्टिलनेस कभी नहीं महसूस की। ऐसा लगता है जैसे जीवन धन्य हो गया। ये मंदिर आपके ही अंदर है। जहां आप पहुंचे हैं वो मंदिर आपके अंदर है। आपकी आत्मा का घर, इस घर में पहुंचकर हीलिंग कैसे ना होगी। मन और शरीर कैसे नहीं शांत होगा, कैसे नहीं आत्म सुख मिलेगा। श्वास बहुत धीमी, बहुत शांत। मन के विचार करीब करीब खत्म। सारी भावनाएं, सारी स्मृतियां, सब कुछ जैसे पीछे छूट गया और आप यहाँ आत्म सुख में, अंतरतम अवस्था में ध्यानस्थ। यही तो ध्यान है। यही वो ध्यान है जहाँ कुछ भी नहीं चाहिए होता है हमें, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम अपने स्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और अपने आप को पूर्णता के साथ हील कर लेते हैं। शरीर के रोग हों, मन की तकलीफ हो, सब समाप्त। सिर्फ एक अनुभूति शेष है, मैं सुकून में हूँ, मैं शांत हूँ। आप ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। कृतज्ञता आपके हृदय से फूट रही है। आपके रोम रोम से कृतज्ञता बह रही है।
ईश्वर के प्रति। आप जब ध्यान से बाहर आना चाहें तो आप कुछ गहरी सांसें ले लें और हथेली को रगड़कर चेहरे पर लगाएं। ध्यान से तुरंत ना उठें, कुछ क्षण लें और फिर उठें। मैं ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी ताकि आपको ध्यान के अवसर मिले, तरह तरह से अनेक अनेक विधियों के साथ। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आपके साथ है। नमस्कार आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि इस रंजना गौड़ के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ताकि उन्हें भी ये अवसर मिले ध्यान का, इस तरह से सहज रूप से ध्यान का। विदा लेती हूँ आपसे।